महाभारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने महाभारत में रोल निभाकर पूरी दुनिया में फेमस हो गए। यानी कि इनको पूरी दुनिया में दानवीर नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने महाभारत में एक काफ़ी बड़ा दान किया था, जिसके कारण इनको दानवीर नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं कर्ण के बारे में जिन्होंने महाभारत में एक बड़ा रोल निभाया था। इनका असली नाम पंकज धीर है। अभी इनका निधन हो गया है। ये है पंकज धीर। इन्होंने जो है महाभारत में कर्ण का रोल निभाया था और इनको पूरी दुनिया भर में दानवीर के नाम से जाना जाता है। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। इनका निधन 15 अक्टूबर 2025 को हो गया है। वे 68 वर्ष की उम्र के थे। यानी कि इनका जब निधन हुआ है तब यह 68 वर्ष की उम्र के थे। इन्होंने टीवी सीरियल में महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर अपार लोकप्रियता हासिल की है। उनके निधन की खबर से पूरा टीवी जगत और उनके चाहने वाले काफी दुखी हो रखे हैं। उनका निधन हुआ है, उसका क्या कारण था? पंकज धीर कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले बड़ी सर्जरी करवाई थी, लेकिन सर्जरी के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और बीमारी और बढ़ गई और इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया है। यानी कि हम जानते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है हमारे देश में, जिसके कारण लोगों की सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो इसी का शिकार पंकज धीर हो गए हैं और इनकी जो मृत्यु है वो हो गई है। पंकज धीर कौन थे? इनका जन्म 9 नवंबर 1956 का हुआ था और इनका निधन 15 अक्टूबर 2025 को हुआ है। उन्होंने टीवी और फिल्मों दोनों में शानदार काम किया है, लेकिन महाभारत में कर्ण के किरदार में उनकी भूमिका हर घर में मशहूर हो रखी। कर्ण के किरदार के कारण वह दुनिया भर के हर घरों में मशहूर हो रखे। उनका लुक और संवाद, बोलने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। यानी कि जो महाभारत में इन्होंने किरदार निभाया था कर्ण का, जिसमें इनका बोलने का जो तरीका था उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, जिसके कारण यह पूरी दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हो गए थे। इनका कैरियर क्या था? इन्होंने टीवी सीरियल में जो काम किया था, जैसे कि महाभारत में इन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था। चंद्रकांता एक सीरियल है, उसमें इन्होंने काम किया था। युग, द ग्रेट मराठा, बड़े बहू, सैनिक बादशाह और कई बॉलीवुड फिल्मों में ये सहायक के किरदार के रूप में नजर आए। यानी कि इनका पूरा जीवन बॉलीवुड में निकल गया है। अन्य काम इन्होंने और अन्य काम क्या किए थे? इन्होंने अपना खुद का विशेष स्टूडियो नाम का एक स्टूडियो बनवाया था। साथ ही एक अभिनय एक्टिंग एकेडमी नाम की एक एक्टिंग एकेडमी संस्था शुरू की थी, जिसमें इन्होंने लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया था। इनके परिवार, यानी कि इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था अनीता धीर। उनका बेटा निकितिर धीर है, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, जो चेन्नई एक्सप्रेस और शेरशाह जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। यानी कि इनका जो पूरा परिवार है वह पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रखा है और इसमें काम करता है। जो पंकज धीर हैं, इनकी पहचान और लोकप्रियता क्या रही है? पंकज धीर पहचान हमेशा कर्ण के रूप में रहेगी, क्योंकि इन्होंने कर्ण के रूप में ऐसा रोल निभाया है जिसके कारण इनको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और यह हर घर में मशहूर हो रखे हैं। और इनको अब कर्ण के नाम से ही इनकी पहचान बनी रहेगी पूरी दुनिया भर में। कहा जाता है कि महाभारत में उन्हें पहले अर्जुन का रोल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मूछें कटवाने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्हें कर्ण का किरदार मिला, जो बाद में उनका लाइफ चेंजिंग रोल बन गया। यानी कि जिसके कारण इनकी काफ़ी लाइफ चेंज हो गई। उनके अभिनय और संवाद की ताकत अभी भी लोगों को दिल में बसती है।
यानी कि उनकी जो बात करने का तरीका है और उनकी जो संवादों की ताकत है, जिसको जो है लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और लोगों के दिल में जो है वो बसते हैं। जैसे कि जो है ये हैं कर्ण, यानी कि पंकज धीरे, जिन्होंने जो है कर्ण का रोल निभाया था। इनको जो है श्रद्धांजलि कैसे दी गई थी? टीवी और फिल्म जगत के कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। महाभारत के उनके साथी कलाकारों, यानी कि जो कर्ण के साथ कलाकार थे महाभारत में, उन्होंने कहा कि कर्ण जैसा महान किरदार निभाने वाला एक सच्चा कलाकार चला गया। और उनके जो फैंस थे उन्होंने कहा हमारे बचपन का हीरो अब भगवान के पास चला गया। यानी कि इनको जो चाहने वाले लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। भारतीय टीवी जगत में इनका योगदान, इन्होंने उन कलाकारों में से यह एक थे जिन्होंने 1980 से लेकर 1990 के दशक में भारतीय टीवी का चेहरा बदला था। यानी कि जो भारतीय टीवी थी उसके तरफ जो है लोगों का जो नज़रिया था उसको इन्होंने बदला था। उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक सीरियल को घर घर तक पहुंचाया था। महाभारत जैसे धारावाहिकों ने भारतीय संस्कृति को टीवी के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया था। पंकज धीरे का अभिनय आज भी एक प्रेरणा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया भर में फैलाया गया था और पूरी दुनिया भर में इसको पहुंचाया गया था, जिसके बारे में जो है पूरी दुनिया के जो लोग हैं सबको पता चल सके और घर घर में इससे के बारे में जो है सबको पता होना चाहिए। और ऐसा हुआ भी, सभी लोगों को इसके बारे में पता है, महाभारत की सीरियल के बारे में। और जो जिन्होंने कर्ण का रोल निभाया था पंकज धीर, इनके बारे में सबको पता है। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मुंबई में हुई और इनके परिवार की उपस्थिति में हुई थी। फिल्म और टीवी जगत के कई कलाकार भी शामिल थे। यानी कि जब इनका अंतिम संस्कार हुआ था तो कई कलाकार जो थे वो भी शामिल थे। निष्कर्ष, पंकज धीर सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक जीवंत किरदार थे जिन्होंने कर्ण को अमर बना दिया। यानी कि जिन्होंने जो कर्ण थे महाभारत के, उनको जो है इन्होंने अमर बना दिया है महाभारत के सीरियल में कर्ण का रोल देकर। उनका योगदान भारतीय टीवी इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उनके अभिनय ने यह साबित किया कि एक सच्चा कलाकार कभी मरता नहीं, वह लोगों के दिल में हमेशा जीवित रहता है। यह बात तो काफ़ी सच है कि जब एक कलाकार होता है या कोई भी जो है नेता होता है, वह कभी मरता नहीं, वो लोगों के दिल में हमेशा जीवित रहता है। अगर वो लोगों के भले के लिए काम करे और इसको जो है लोग काफ़ी पसंद करें, तो वो लोगों के दिल में हमेशा ही जिंदा रहता है। थैंक यू।